तमाम जो ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान के, हम उनके जो आपस में फैसले करते हैं, देखिए हमसे पूछ के तो स्ट्राइक नहीं की गई, लेकिन अगर उन्होंने फैसला किया है आपस में बैठकर कि जी हमें काम बंद करना चाहिए और हमें मुतालबात को इस तरीके से हल कराने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम उस बात की उनकी तायीद करते हैं। लेकिन हम इसमें आप जो कहते हैं शामिल नहीं हैं, तो हमसे पूछा तो नहीं गया ना। अगर हमसे कोई पूछा जाता कि आप इसमें शामिल हैं कि या नहीं हैं, हमारे पास तो जब मुतालबा जोड़िया बाज़ार से आया, हम जो जोड़िया बाज़ार के जो लोग हैं वो हमारे पास जब आए, आके उन्होंने ये अपनी प्रोग्राम ये प्रॉब्लम बताई, तो हमने उसको कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। फाइनेंस मिनिस्टर जो इस पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो सबसे बड़ा ओहदा होता है इस फाइनेंस के लिए, प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पर टवाना साहब भी बैठे थे जो चेयरमैन एपीडी हैं, चेयरमैन एफबीआर हैं, उनके सामने ये हमने मुतालबा उनका पेश कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है अब्दुल रऊफ साहब। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से तो बात कंसर्न मिनिस्ट्री को पहुंच गई है। अब चूंकि मामला मुल्क भर का है, तो अब कराची चैम्बर के बिल्कुल कराची चैम्बर के बाद अब आता है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चूंकि मुल्क भर के जो ट्रेडर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क भर की जो होलसेल मार्केट है वो 3 रोज के लिए बंद है, तो क्या फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरवाजा खटखटाया आप लोगों ने अब्दुल रऊफ साहब? देखिए, कहीं माहौल बनता है ना, हम भी बोलते हैं, और हमने ये भी कहा था कि जुबैर भाई से हम मिलते हैं, वक्त से मिलवा दें, हम जाके बात करना चाहते हैं, और हमारा ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होता, हमारा कोड होता है ताजिर बिरादरी के लिए हम वक्त आवाज़ उठाना। अब इसमें अगर आप मुझे स्टेक होल्डर नहीं समझते तो एक अलग बात है। मैं ये नहीं मानता कि इसको स्टेक होल्डर समझना चाहिए, जिसको समझना है उसको समझे, वो नहीं बुलाना चाहते तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इख्तिलाफ है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है, आप वहां गए क्योंकि अब मुल्क भर में आप स्ट्राइक कर रहे हैं, मुल्क भर की होलसेल ट्रेडर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, तो मामला फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ भी जाता है, वहां जाने का इरादा रखते हैं? वहां पे राब्ता किया आपने? देखिए, राब्ता तो मैंने ये इफ्तिखार साहब को फोन किया था, जुबैर भाई के यहाँ भी फोन गए थे, लेकिन उन्होंने राब्ता करना ही मुनासिब। मेरा सवाल है अब्दुल रऊफ साहब के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे आपने राब्ता किया, वहां की कमेटी से राब्ता किया, वहां पे कंसर्न प्रेसिडेंट से राब्ता किया? मेरी बात में तो सुनेंगे या नहीं? आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आगे भी तो बढ़े ना, मैं तो फेडरेशन चैम्बर की बात कर रहा हूँ। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, उसके बाद जब हमने ये राब्ता नहीं हुआ और हमें जो खबर मिली कि हमें रऊफ इब्राहिम से नहीं मिलना है, चलो बात हो गई खत्म। अब बात आ जाती है एफपीसीसीआई की। अब्दुल रऊफ साहब, मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है, क्या एफपीसीसीआई से आप लोगों ने राब्ता किया है? एफपीसीसीआई यूपीडी वाले हैं, वो हमारे दोस्त हैं, जब भी जाते हैं हमें कोई बात का मना नहीं करते। तो भाई फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब कराची चैम्बर ने तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको आगे पहुंचा दिया कंसर्न मिनिस्ट्री को, अब एफपीसीसीआई वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो भी आपकी रिक्वेस्ट चेयरमैन एफबीआर और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल भेजेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पहले रूट देखना चाहिए कि पहले चैम्बर आती है फिर फेडरेशन आती है, ये पहले मामले को समझें। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है मेरे भाई, इस तरह के मामला अगर उलझा सुलझा के करने हमने नहीं। आप देखें, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जोड़िया बाजार के ताजिरान कल मीटिंग में मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे, हारिस असगर जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कल मीटिंग में मौजूद थे, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई अब्दुल रऊफ साहब। अब बात आगे की तरफ जाती है कि 3 रोज की स्ट्राइक है, 3 रोज की स्ट्राइक के बाद आप लोगों का क्या अगला लाएअमल होगा, ये बताइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं, जब हारिस असगर बोल रहा है मैं लीड कर रहा हूं, तो वो मुझे बोलता। अब्दुल रऊफ साहब, अगला लाएअमल क्या होगा आप लोगों का 3 रोज के बाद? भाई जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। 31 से 2 तक हड़ताल है, 2 तारीख को अपना मौके पेश करेंगे। अपना मौके आप क्या पेश कर सकते हैं? क्या मुशावरत हो रही है? क्या एजेंडा हो सकता है? अगला अमल के लिए पाकिस्तान पूरे ताजिर रहनुमा साथ हैं, उनके बगैर तो मैं भी नहीं चलूंगा ना। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? अदालत में पिटीशन लगाएंगे? अदालत की बात नहीं हो रही, अदालत में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। इफ्तिखार अहमद शेख साहब, आप भी हमारे साथ लाइव पर मौजूद थे।